अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। अदाकारा दिया मिर्जा ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के उन इल्जामात पर रद्दअमल जाहिर किया है कि कंचा गच्चीबौली मामले पर दिया मिर्जा समेत दीगर मशहूर शख्सियात ने जाली और मसनवी जहानत से तैयार करदा तस्वीर इस्तेमाल की थी। साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने उनके बयान को मुकम्मल तौर पर झूठा करार दिया। दिया मिर्जा ने लिखा, तेलंगाना के वज़ीर आला ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कांचा गच्चीबौली की सूरत हाल के बारे में कुछ दावे किए। उनमें से एक ये था कि मैंने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जाली और AI से तैयार करदा तस्वीर वीडियोस पोस्ट की ताकि उस 400 एकड़ अराजी पर हयातियाती तनों को बचाया जा सके जिसे हुकूमत हराज करना चाहती है। ये बयान मुकम्मल तौर पर झूठा है। मैंने ना तो कोई AI से तैयार करदा तस्वीर पोस्ट की है और ना ही कोई वीडियो। मीडिया और तेलंगाना हुकूमत को ऐसे दावे करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने एक जायजा इजलास में तनाज़े की वजूहात पर तबादला ख्याल किया था, जिसमें वज़ीर आला के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक हुकाम ने कहा कि बाज़ अफराद ने मसनवी जहानत का इस्तेमाल करते हुए जाली वीडियोस और तस्वीर तैयार की और उन्हें सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर फैलाया, जिससे कौमी सतह पर बहस छिड़ गई। वज़ीर आला के दफ्तर के बयान में मजीद कहा गया कि आला पुलिस हुकाम ने वज़ीर आला को इत्तला दी कि कुछ मुफाद परस्त अनासिर ने रोते हुए मोहरों और बुलडोजरों से जख्मी होकर भागते हिरनों की जाली AI तस्वीर और वीडियोस बनाई। बयान में ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ शोबों की बाज़ मशहूर शख्सियात ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन जाली तस्वीर और वीडियोस को सच समझ लिया और इससे झूठ को मजीद हवा मिली। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि तेलंगाना यूनिट के लिए BJP का नया सदर पार्टी की आला क़यादत मुक़र्रर करेगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना BJP के सदर का ओहदा दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के फैसले पर असरअंदाज होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर तेलंगाना BJP के सदर के इंतखाब के हवाले से एक बड़ी मुहिम चल रही, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं। उन्होंने कहा है कि पार्टी का हर कायद तेलंगाना BJP का सदर बनने के काबिल है। जिसे भी पार्टी का तेलंगाना सदर मुकर्रर किया जाएगा वो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। उन्होंने मजीद कहा कि BJP तेलंगाना में इख्तिदार में आएगी और हर किसी को पार्टी के लिए काम करना चाहिए। BJP के गोशा महल के रुकन असम्बली T राजा सिंह के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी राजा सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता और वो हिंदुइज्म की एक मिसाली शख्सियत है। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब आवाम खुसूसन सफेद राशन कार्ड रखने वाले खानदानों को चावल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1.27 करोड़ इस्तफादा कुनिंदगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए हैं। रियासत में जुमला 90,42,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें से 42 लाख कार्ड रखने वालों ने अप्रैल के महीने में चावल हासिल किया। सिर्फ उन्हीं 6 दिनों में 8,75,000 क्विंटल चावल की सरबराही अमल में लाई गई। आमतौर पर हर महीने गरीब आवाम राशन दुकानों से तकरीबन 16 लाख क्विंटल चावल खरीद हासिल करते हैं, जबकि अप्रैल के पहले 6 दिनों में ही निस्फ मकदार तकसीम की जा चुकी है। रियासत में जुमला 17,311 राशन दुकानें हैं, जिनमें से 8,899 दुकानों पर चावल की तकसीम जारी है। बाज़ मुकामात पर ट्रांसपोर्ट और तकनीकी मसाइल की वजह से तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ताहम हुकाम का कहना है कि 15 अप्रैल तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में कुल जमाती JAC-TSNAP का इजलास वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में तबादला ख्याल के लिए मुनक्किद किया गया था। मज़कूरा इजलास का एहतमाम JAC के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सदर
MS نے کیا تھا۔ اس موقع پر امجد اللہ خان ترجمان MBT وقف ترمیمی بل 2024 کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقدہ آل پارٹی JAC-TSNAP اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے نظر آئے۔ بعد ازاں اس کے بعد امجد اللہ خان خالد نے مشتاق ملک تحریک مسلم شابان کے صدر کے دفتر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی اور اس موقع پر مشتاق ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اور کہا کہ تمام جماعتوں کی جانب سے اور مسلمانوں کی جانب سے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی جا رہی اور خاموش احتجاج کیا جا رہا، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی اس ضمن میں مزید تفصیلات بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں مشتاق ملک کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ نکلے گا، مسجدوں کے پاس ٹھہر کر خاموش پروٹیسٹ ہوگا، ہاتھ میں پلے کارڈز پکڑ کر اس بل کی واپسی کے مطالبے کے لیے۔ یہ 3 جمعے سمجھیے کہ یہ کام پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے سمجھیے کہ یہ پیام جا رہا ہے، ایک پروگرام جا رہا ہے کہ 3 جمعے اس طرح سے ہم احتجاج کریں گے اس بل کی واپسی کے لیے۔ اور پھر مساجد کے تمام سمجھے کمیٹیاں اور خطیب حضرات سے درخواست کی جاتی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ وہ ان جمعوں میں 26 اپریل کی تلنگانہ مارچ کا اعلان کریں اور کوئی فرد چاہے خواتین ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، وہ سب تلنگانہ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ یہ ان کی شناخت اور ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، سب کو اپنے گھروں سے سیکریٹریٹ میں منعقدہ کانچے گچی بولی اراضی کے معاملے کو حل کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے مقرر کردہ وزراء کی گروپ کی کمیٹی کا پریس کانفرنس منعقد ہوا۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد ٹیچرز ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی گروپس کے نمائندوں نے وزراء کی کمیٹی سے ملاقات کی، جس میں ڈپٹی CM ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر ریونیو پونگولیٹی سنواس ریڈی اور وزیر IT اینڈ انڈسٹریز سریدھر بابو شامل تھے۔ جو حکومت تلنگانہ کی طرف سے تشکیل دی گئی HCU گچی بولی میں منعقدہ پروگرام کے ضمن میں بات کی گئی۔ تلنگانہ کی AICC انچارج میناکشی نٹراجن اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے خصوصی مدعو ومشی چندر ریڈی اس دوران موجود رہے اور اس کے علاوہ اس موقع پر UHTA اور سول سوسائٹی نے فوری طور پر مشترکہ مطالبات پیش کیے ہیں، جس میں پولیس فورس کو فوری طور پر HCU کیمپس سے واپس لیا جائے اور امتناعی احکامات واپس لیے جائیں، ایجیٹیشن میں ملوث طلباء کے خلاف درج کیے گئے تمام حالیہ مقدمات واپس لیے جائیں اور 2 طلباء جو ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بنیادی سٹیک ہولڈرز کے طور پر ماہر فیکلٹی اور محققین کو سینٹرل با اختیار کمیٹی کے کیمپس کے دورے سے پہلے کانچا گچی بولی کی 400 ایکڑ اراضی میں نقصان کا اندازہ لگانے اور حیاتیاتی تنوع کا سروے کرنے کی فوری اجازت دی جائے۔ ملک بھر میں گھرانوں کو متاثر کرنے والے ایک اہم اقدام میں ہندوستانی حکومت نے 7 اپریل کو گھریلو LPG گیس سلنڈروں کے لیے 50 روپے کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ نئی قیمتیں منگل 8 اپریل 2025 سے لاگو ہوں گی، جس سے سبسڈی والے اور غیر سبسڈی والے صارفین دونوں متاثر ہوں گے۔ مرکزی وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری نے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اضافہ عالمی ایندھن کی قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ کے مطابق ہے اور اس کا مقصد سبسڈی کے بوجھ کو متوازن کرنا ہے۔ یہ 2025 میں پہلی گھریلو LPG کی قیمت میں اضافے کی نشاندہی کرتا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے درمیان گھریلو بجٹ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے کا اضافہ۔ مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے، جس سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ اضافہ ایکسائز ٹیکس کے نام پر کیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن جماعتوں اور شہریوں کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آ رہا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مہنگائی پہلے ہی عوام کو پریشان کر رہی۔ ملک بھر کے پیٹرول پمپوں پر نئی قیمتیں نافذ ہو چکی ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ یونینز نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس اضافے سے اشیاء ضروریہ اور سفر کے اخراجات مزید بڑھ سکتے ہیں۔
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि सेहतमंद खाने की आदत और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां मजमूई सेहत को बेहतर बना सकती हैं। उन्होंने सेहत के बेहतर नताइज के लिए बाकायदगी से वर्जिश, योगा और मराकबा पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि रोजाना 30 मिनट की वॉक और रूहानी तवज्जो तनाव को कम करने में मदद करती है। योगा हिंदुस्तान का विरसा अब आलमी सतह पर अपनाया गया है। तंबाकू, मंशियात और अल्कोहल से परहेज कैंसर, जिगर और गुर्दे के मसाइल को नुमाया तौर पर कम कर सकता है। वज़ीर आला ने जवार, गैर पॉलिश शुदा चावल, फाइबर से भरपूर खुराक और सब्जियों को फरोग देते हुए जंक फूड और पॉलिश शुदा चावल की मकदार को कम करने की सिफारिश की। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में जिलेवार सतह के सेहत की रिपोर्ट से मीडिया को पेश की। उन्होंने रियासत को सेहतमंद आंध्र प्रदेश में तब्दील करने के अपने विजन का इजहार किया और कहा कि हुकूमत एक सेहतमंद, दौलतमंद और खुश आंध्र प्रदेश की तामीर के लिए कोशा है। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEAI) के सदर जी पवन कुमार ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा बाहमी टैरिफ टैक्स का अमेरिकी मार्केट में हिंदुस्तानी सी फूड्स पर शदीद असर पड़ेगा, जिसकी कीमत साल 2023-24 में $2.5 बिलियन थी। अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाने वाले समंदरी ग़िज़ाओं में हिंदुस्तानी झींगों का शेयर 92% है, जबकि हिंदुस्तान अमेरिका को सबसे ज्यादा झींगे बरामद करने वाला मुल्क है। ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ से स्टॉक होल्डर्स मुतासर होंगे और उन्हें नुकसानात दरपेश होंगे। पवन कुमार ने बातचीत करते हुए ये बात कही। ऐसा समझा जा रहा है कि जनूबी अमेरिकी मुल्क इक्वाडोर पर 10% मुहासिल टैरिफ लगाने से मुल्क की बरामद कारकर्दगी लड़खड़ा जाएगी, जबकि वियतनाम पर 46% और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाने से जनूबी अमेरिकी मुल्क इक्वाडोर को फायदा पहुंचने का खूबी इम्कान है। वाइजाग के जी पवन कुमार के मुताबिक ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, जो अमेरिका को सबसे ज्यादा मकदार में झींगे बरामद करने वाला मुल्क है, उसकी जगह इक्वाडोर ले लेगा। ऐसी सूरत हाल में समंदरी ग़िज़ा के बरामदात में हिंदुस्तान को इक्वाडोर के मुकाबले में 16% के मार्जिन की भरपाई करना मुश्किल रहेगा, जबकि इस शोबे में मार्जिन सिर्फ 4-5% ही होता है। अमेरिका के भारी टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा, जबकि समंदरी फूड से भरे 2000 कंटेनर अमेरिकी मार्केट में पहुंच रहे। कुमार ने मजीद कहा कि टैरिफ का भारी नुकसान हिंदुस्तान में बरामद कुनिंदगान को उठाना पड़ेगा, जिसका तखमीना 600 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि इतने ही तादाद में कंटेनर्स कोल्ड स्टोरेज से रवानगी के मुंतजर हैं। SEAI के सदर पवन कुमार ने मरकज पर जोर दिया कि वो शोबे की मदद के इक़दामात के साथ साथ फौरी तौर पर मदाखलत करें और इस शोबे की मदद जब करना होगा जब तक अमेरिकी टैरिफ साबिक़ सतह तक न आ जाए या दो तरफा बाहमी मुआहदा हो पाए। एडवोकेट मुश्तबा अली पर जानलेवा हमले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट ने हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करे। जब एडवोकेट महफूज रहेंगे तभी वो मजलूमों को इंसाफ दिला पाएंगे। हालिया कुछ दिनों से एडवोकेट पर हमले ज्यादा हो गए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज करके हुकूमत को चाहिए कि एडवोकेट की हिफाजत करे। ఈరోజు జరిగినటువంటి దాడి ఎవరైతే అలీ అనేటువంటి న్యాయవాది మీద ముఖ్యంగా ఒక క్రిమినల్ ఎలిమెంట్ అనేటువంటి ఒక రౌడీ షీటరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే కంప్లైంట్ విత్డ్రా చేసుకోమని వాళ్ళ బ్రదర్ని తర్వాత అతన్ని కూడా ఒక రకంగా బెదిరించి అతని మీద దాడి చేసినటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. ఒకటే తెలియజేస్తున్నాము, రేవంత్ రెడ్డి గారికి గతంలో కూడా మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ముసాయిదా బిల్లును కూడా పంపించి బార్ కౌన్సిల్ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా పంపించారు అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद हारून उस्मान, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय स्टॉक मार्केट को एक बड़ा झटका लगा जब सेंसेक्स में 2700 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट देखी गई। इस अचानक क्रैश की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दुनिया भर के खिलाफ तिजारती जंग का नया आगाज करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में दोबारा आलमी तिजारती पॉलिसियों पर सख्त मौकूफ इख्तियार करते हुए दर्जनों ममालिक बशमूल चीन, यूरोप और भारत पर नए टैक्सेस और टैरिफ आयात का ऐलान किया है। इस जारहाना पॉलिसी ने आलमी मंडियों में बेचैनी पैदा कर दी, जिसका बराह रास्त असर भारत की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है। ट्रंप की इस ट्रेड वॉर के नतीजे में बैनुल अक़वामी तिजारत पर दबाव बढ़ा
दरआमदात महंगी हुई और बरआमदात को खतरा लाहा हुआ। भारतीय कंपनियों खुसूसन वो जो अमेरिका पर इन्हिसार करती हैं कि स्टॉक वैल्यू में जबरदस्त कमी वाक़ हुई। सरमायाकारों ने खतरे के पेश नजर तेजी से अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मार्केट क्रैश कर गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये तिजारती तनाव जारी रहा तो न सिर्फ भारत बल्कि दिगर तरक्की पजीर मईशतें भी संगीन मुआशी बहरान का सामना कर सकती हैं। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि आलमी सियासत और माशी पॉलिसियां किस कदर गहरे असरात डाल सकती हैं। भारत को चाहिए कि वो अपनी बरआमदी पॉलिसियों पर असर नौ गौर करे, मुतबादिल तिजारती शराकत दार तलाश करे और दाखिली मईशत को मजबूत बनाए ताकि इस तरह की आलमी हलचल से निमटने की सलाहियत पैदा हो। साथ ही सरमायाकारों को भी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में तवील मुद्दती हिकमत अमली इख्तियार करने चाहिए ताकि वो घबराहट में किए गए फैसलों से बच सकें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।